यस, नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास ज्योग्राफी हमारा पेपर चल रहा है और उसमें आज हम जो पेपर देखने वाले हैं सेकंड पेपर, ठीक है, मानव भूगोल। अभी तक हम पिछली क्लासों में हमने अधिवास के बारे में पढ़ा था। आज जो हम अधिवास के बारे में पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, ठीक है। ये जो हमारा पेपर है ग्रामीण अधिवास सेकंड पेपर है मानव भूगोल, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे सामने यह स्क्रीन पर आ चुका है ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास का मतलब क्या होता है, आपको सरल भाषा में कहूँ तो गांव में रहने वाले लोग, ठीक है। गांव में एक रहन सहन या गांवों में जो आवास होते हैं उनकी आकृति या उन किस प्रकार के आकृति में रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे एक एक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर बात करें ग्रामीण अधिवासों में मुख्यतः जो परिवार होते हैं वो कैसे होते हैं, कृषक परिवार यानी किसान परिवार होते हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर मात्रा में जमीन उपलब्ध होती है, तो वो क्या करते हैं उस जमीन का खेती के रूप में अपना उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे मैं बात करता हूँ, ये जो लोग होते हैं सारे किसान परिवार से होते हैं और यहाँ कृषक अपना जो जीविकोपार्जन यानी अपना घर का लालन पालन जो भी होता है वो एक कृषक के रूप में ही करता है, ठीक है। जहाँ कृषक अपने जीविकोपार्जन के लिए विशेष रूप से कृषि अथवा उससे संबंधित कार्यों में लगा रहता है, ठीक है। अगर ग्रामीण अधिवास की बात करेंगे तो ये जो लोग होते हैं वो कृषि या किसान या खेती से जुड़े हुए होते हैं, सरल शब्दों में कहूँ तो। और आगे हम बात करें कृषि उत्पादों का जो मुख्य आधार होता है कृषक का फार्म। कृषक का फार्म क्या होता है, वो होता है खेत यानी फील्ड, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे अब जैसे ये अधिवास कैसे पनपते हैं। गांवों में अनेक सामाजिक सुविधाएं सुलभ होती है यानी उपलब्ध होती हैं, जैसे है सार्वजनिक कुआं है, तालाब, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पंचायत घर, डाकघर, चिकित्सालय, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पुलिस थाना, क्रय विक्रय केंद्र आदि होते हैं। तो ये उपलब्ध होते हैं, तो उनके पास आपने कभी भी देखा होगा जैसे आपका कोई भी चीज़ हो, जैसे सार्वजनिक कुआं हो उसके पास भी लोग रहते हैं, या मंदिर हो मंदिर के पास भी लोग रहते हैं। एक आकृति बन जाती है, सड़क के किनारे किनारे रहना, या अगर गोलाकार में तो गोलाकार एक घरों के मतलब गोलाकार राउंड में घर ही घर होते हैं और वो बीच की जो पट्टी होती है वो गोलाकार आपको आराम से दिख जाती है। स्कूल के आसपास दुकानें होना, घर होना आम बात होती है, चिकित्सालय, तो सारी सुविधा उपलब्ध होने के बाद ये इस प्रकार की व्यवस्था बन जाती है। थाना, क्रय विक्रय के जो केंद्र आदि होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ग्रामीणों में भाईचारे की भावना होती है। कैसी होती है, मेल मिलाप और भाईचारे की भावना, और ये एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा क्या करते हैं, तैयार रहते हैं, ठीक है, तत्पर रहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक स्लाइड आपको जो बता रहा हूँ उसमें ग्रामीण अधिवासों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ग्रामीण अधिवासों को कितने भागों में बांटा गया है, ये हमने 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको हालांकि नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको इसको जूम करके बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ग्रामीण अधिवासों के घर मकान के निर्माण की आवश्यकता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो अधिवास होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो होता है नंबर 1 की बात करेंगे रेखीय, चौकपट्टी, त्रिभुजाकार, अर्य त्रिज्या, वृत्ताकार, तारानुमा, आयताकार या वर्गाकार, जूते की डोरी के आकार का, सीढ़ीनुमा, पंखाकार, मधुमक्खी का छत्ता, अर्धवृत्ताकार, अनियमित या अनाकार, अन्य प्रतीक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। इसके बाद में यहाँ बात करूँ तो मैं ये जो घर निर्माण की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकता, जैविक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन, प्रशासनिक एवं राजनीतिक या अन्य, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको घर मकान निर्माण के आधार पर। अब मकानों को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये अधिवास बनाते हैं कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जलवायु का प्रभाव, ठीक है, इनको मैं विस्तृत आगे और आपको क्लासों में बताऊंगा, इसलिए अभी केवल आपको पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ। निर्माण संसाधनों का प्रभाव, धरातलीय संरचना व स्वरूप का प्रभाव, सुरक्षा की भावना व प्रतिरूप का प्रभाव, मानव आर्थिक दशाओं
का प्रभाव, धार्मिक प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रभाव व अन्य। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मकान प्रकार। मकान प्रकार क्या होता है? आकार के आधार पर। अब आकार क्या होगा? जैसे गोलाकार है, आयताकार, चौकोर, गोलाई लिए हुए, नुकीली छत वाले आदि। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया आकार के आधार पर। अब इसी जैसे मकान के जो प्रकार होते हैं आकार में बता दिया मैंने। अब दूरी के आधार पर एकाकी, एक होता है सघन। ठीक है, एकाकी और सघन, इसके बारे में मैं अगली जो आगे की क्लास होगी उनको बताऊंगा। अब है निर्माण सामग्री के आधार पर। कभी कभी आपको झोपड़ी भी दिखने मिलेगी, तंबू भी होंगे, लकड़ी से बने हुए भी होंगे, कच्ची व पक्की ईंटों से निर्मित भी होते हैं, और पक्के व मकान अन्य। ठीक है, अब मैं सामग्री, मकान सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें की जरूरत पड़ती है, तो ये देख लो, लकड़ी है, पत्थर है, मिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट, लोहा व अन्य सामग्री। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने ग्रामीण जो अधिवास होते हैं उनके सारे बात मैंने आपको बताई। ठीक है, ऐसा ये आपको मैं नोट्स के रूप में भी भेजूँगा, आप देख लेना अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूँ ग्रामीण अधिवासों के जो प्रतिरूप होते हैं किस किस प्रकार से होते हैं, तो मैं कुछ एक प्रतिरूप आज बताऊंगा, बाकी अन्य क्लासों में आगे बताऊंगा। ठीक है, अधिवास प्रतिरूपों का निर्धारण उनकी आकृति एवं स्वरूप के आधार पर किया जाता है। इनको ग्रहों व मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर निश्चित किया जाता है। किसके आधार पर? मार्गों की स्थिति या क्रम व्यवस्था के आधार पर इनको निश्चित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रेखीय प्रतिरूप। देखो आपके सामने एक यहाँ पे काली लाइन दिख रही होगी, इसमें किनारे किनारे जो मकान बने हुए आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एक है ना, ये एक रेखा के रूप में। किस प्रकार से? रेखा के रूप में। चाहे वो नदी हो, नदी के किनारे बसे हो, या किसी सड़क के किनारे, या किसी एक गली के किनारे जो भी बसे हुए हैं। ठीक है, जहाँ मानव अधिवास किसी नहर, नदी अथवा सड़क के किनारे किनारे बसा हो, उसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। और ये घर के कैसे होते हैं? दूर दूर न होकर एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आसपास होते हैं और आमने सामने इनके द्वार वाले होते हैं। विश्व में इस प्रकार की जो बस्ती होती है वो बहुत ही देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ है कश्मीर के घाटी, कि शिवालिक की पहाड़ी, 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, झारखंड की अगर बात करें वहाँ पे संथाल परगना है या जिला है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिलों में, गुजरात के सौराष्ट्र, सभी जिलों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अपने आसपास भी अगर देखें तो हमारे यहाँ पे भी सड़क के किनारे इस प्रकार से जमे हुए हैं। अधिक मात्रा में होंगे तो हमें ऊपर से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से ही दिखाई देंगे रेखीय प्रतिरूप के रूप में। ठीक है, नंबर 2 की बात बताऊं तो वो है चौक पट्टी प्रतिरूप। कौन सी? चौक पट्टी प्रतिरूप। अब चौक पट्टी प्रतिरूप क्या होती है? ये ऐसे गांव जो 2 मुख्य मार्गों के मिलन स्थल के समीप या चौराहे पर बसने प्रारंभ होते हैं। इनकी गलियां व सड़कें एक दूसरे पर क्या होती है? समानांतर होती हैं और परस्पर समकोण बनाती। क्या करती है? समकोण बनाती हैं। ठीक है, चौक पट्टी प्रतिरूप उसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे गांव में बड़ी संख्या में, जिनमें अधिकांश धीरे धीरे कस्बे बन गए, जैसे आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु में, ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम नंबर 3 पर बात करेंगे, वो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। यानी ऐसे मकान या किसी के सहारे जो बने हुए हैं, आकृति निकुली बनी हुई है तीनों कोणों की तरफ, और जैसे इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार आकृति जैसा। तो यहाँ पे आपके सामने देखो एक रेलवे लाइन बताई गई है, रोड बताया गया है, तो ये रोड बताया गया है, रिवर भी, नदी भी बताई गई है, और सेटलमेंट, इस प्रकार से लोग अपने अपने आवास बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? एक त्रिभुजाकार प्रतिरूप आपके सामने बनाया गया है। ठीक है, अब त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में मैं आपको बता दूं, इसे तीरनुमा या लंबाकार स्वरूप भी कहते हैं। जो इस प्रकार के जो गांव होते हैं मुख्य अंतरिप सिरों पर मिलते हैं। किस पे मिलते हैं? जो उनके कोणों होते हैं अंतरिप सिरों पर मिलते हैं। तीनों ओर से जल से घिरे होते हैं। ये किससे घिरे होते हैं? जल से घिरे होते हैं। अंतरिप का अगला सिरा अधिक सकड़ा और लंबा, पिछला भाग अधिक चौड़ा और विस्तृत होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है नंबर 4 पे अर्य या त्रिज्या प्रतिरूप। अर्य का मतलब होता है, अर्य मतलब एक जैसे वृत्ताकार बना हो, उसके अंदर एक लाइन मिली हो,
उस प्रकार से कुछ बना हुआ, जैसे भारतीय गांवों में एक विशिष्ट प्रतिरूप है। इस प्रतिरूप के गांव में कई और मार्गों में आकर मिलते हैं। गांव की गलियां समानांतर नहीं होती हैं और घरों के सामने मार्ग पिछले भाग की भी गली या रास्ता रहता है। निकट के गांव में गांव पगडंडी या बैलगाड़ी मार्ग से जुड़े होते हैं। ये भारत, चीन और पाकिस्तान के लगभग 35% गांव में इस प्रकार से अरीय प्रतिरूप पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गांव से गांव जाने के लिए पगडंडी होती है या बैलगाड़ी मार्ग जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं और आपको बताऊंगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो होगी और वृत्ताकार है, आयताकार है, तारा प्रतिरूप, उनके बारे में हम बताऊंगा और चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।